आज के समय में कोल्ड ड्रिंक का ट्रेंड हर जगह पे चल रहा है, चाहे वो मैरिज हॉल हो या फिर किसी की पार्टी हो। बूढ़े से लेके बच्चे तक हर कोई से पीने का शौक रखता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक कोल्ड ड्रिंक आपको कितना ज़्यादा बीमार बना सकती है? और आखिर किस वजह से इस कोल्ड ड्रिंक का रंग ब्लैक होता है? और किन चीज़ों से बनाई जाती है ये सॉफ्ट ड्रिंक? रिसर्च करने पर यह पाया गया कि एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शुगर होती है और इतनी शुगर आपको काफ़ी हद तक बीमार भी बना सकती है। एक 600 ml कोल्ड ड्रिंक के अंदर 82.8 ग्राम तक शुगर की मात्रा पाई जाती है। वहीं हम बात करें छोटे कैन के बारे में तो छोटे कैन के अंदर ही 39 ग्राम तक शुगर पाई जाती है। और ये जितनी भी शुगर होती है ये एडिड शुगर होती हैं। अगर हम बात करें कुछ नेचुरल शुगर के बारे में तो जो शुगर हमें दूध से मिलती है उसे लैक्टोज कहते हैं, वही जो शुगर हमें फ्रूट से मिलती है उसे फ्रक्टोज कहते हैं। और ये सभी की सभी नेचुरल शुगर हैं और इनका हमारी बॉडी पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। रिसर्च करने पर यह पाया गया कि एक पुरुष को एक दिन में 36 ग्राम तक शुगर की मात्रा ही लेनी चाहिए, वही एक महिला को एक दिन में 25 ग्राम तक शुगर की मात्रा ही लेनी चाहिए। इससे ज़्यादा को अवॉइड करना चाहिए। इससे हार्ट डिजीज व डायबिटीज जैसी बीमारियां आपके शरीर में आ सकती हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि इतनी चीनी होने के कारण भी हमें कोल्ड ड्रिंक का स्वाद मीठा क्यों नहीं लगता? ये होता है फॉस्फोरिक एसिड के कारण, जो कि इसके मिठास को कम कर देता है। अगर हम बात करें कोल्ड ड्रिंक के अंदर कैलोरी के बारे में, पहले समझ लेते हैं कैलोरी आखिर होती क्या है। कैलोरी होती है मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, यानी कि जो चीज़ आप खा रहे हैं उसके अंदर कितनी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी है। अगर हम बात करें 600 ml कोल्ड ड्रिंक के अंदर तो 600 ml कोल्ड ड्रिंक के अंदर टोटल 330 कैलोरी होती है। अब आप सोचेंगे इसमें क्या बुरी बात है, इससे अच्छी खासी तो हमें कैलोरी मिल रही है। ये इतनी ही कैलोरी है जितनी कैलोरी 2 आलू के पराठा, और जितने भी आप इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर इनके अंदर अप्रोक्स 330 कैलोरी होती है। और ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये सभी आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हो सकते हैं और ये आपकी भूख मिटाने के लिए काफ़ी है। और इन फूड के अंदर कैलोरी के साथ विटामिन, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। वही हम बात करें एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर केवल कैलोरी ही पाई जाती है और इसके अंदर ना तो प्रोटीन पाए जाते हैं, ना विटामिन पाए जाते हैं और ना ही कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ कैलोरी ही पाई जाती है और इतनी कैलोरी आपको काफ़ी हद तक बीमार भी बना सकती है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ना तो आपका लंच बन सकती, ना आपका ब्रेकफास्ट बन सकती और ना ही आपका डिनर बन सकती है। जितनी भी आप कैलोरी एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल से लेते हैं वो आपकी एक्स्ट्रा कैलोरी होती है। एक महिला को एक दिन में केवल 2000 कैलोरी, वही एक पुरुष को एक दिन में केवल 2500 कैलोरी ही लेनी चाहिए। लेकिन 330 कैलोरी तो आपको केवल एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल से ही मिल रही है और ना ही ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपका पेट भर सकती है। अब बात करते हैं आखिर ये कोल्ड ड्रिंक का ब्लैक डार्क कलर आखिर कहाँ से आता है। ये कलर आता है आपका कैरेमल से। कैरेमल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे कोल्ड ड्रिंक को डार्क ब्लैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। आखिर ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर कहाँ से आता है? जब हम शुगर को हीट करते हैं तो एक बाई प्रोडक्ट निकलता है 4-MI 4 मिथाइल आइडाजोल। कैलिफोर्निया में तो इसे एक कार्सिनोजन बता दिया गया है। जिस फूड के अंदर 4-MI की मात्रा 29 माइक्रोग्राम से ज़्यादा होती है उसे अवॉइड करना ही बेहतर है। और वही सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर इसकी मात्रा 138 माइक्रोग्राम से भी ज़्यादा होती है, जो कि कैंसर का कारण बन सकती है। और यही कारण है कि हमें किसी भी फूड को जलाना नहीं चाहिए। जले हुए फूड के अंदर एक्रिलामाइड पाया जाता है, ये भी एक कैंसर का कारण बन सकता है। हालांकि कुछ देशों में इसे बैन कर दिया गया है, लेकिन इंडिया में आज भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर कैरेमल पाया जाता है। अब फैंटा पीने वाले ज़्यादा खुश मत होइए कि आपकी कोल्ड ड्रिंक के अंदर तो कैरेमल होता नहीं है। और आखिर कहाँ से आता है ये फैंटा का ऑरेंज कलर? ये फैंटा का जो ऑरेंज कलर आता है ये आता है सिंथेटिक फूड कलर से, जो कि हाइपरटेंशन का कारण बन सकती है। ये ज़्यादातर हमें बच्चों में देखने को मिलता है। क्या अब आप ये जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर बेंजीन गैस पाई जाती है? ये वही बेंजीन गैस होती है जो कोयला जलाने पर बाहर निकलती है और गाड़ी के एग्जॉस्ट से भी ये गैस निकलती है। आखिर ये गैस कोल्ड ड्रिंक के अंदर आई कहाँ से? रिसर्च में ये पता चला जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर सोडियम बेंजोइड होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड से रिएक्ट करके बेंजीन गैस बनाता है और इस रिएक्शन को होने में हीट की आवश्यकता होती है। ये रिएक्शन तब होती है जब कोल्ड ड्रिंक को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर कैफीन होता है ये कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड जिंक को हड्डियों तक जाने ही नहीं देता, जिससे हड्डियां काफ़ी कमज़ोर होने लगती हैं। साथ ही कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बोहाइड्रेट वाटर पाया जाता है। अगली बार आपके घर में कोई भी गेस्ट आए तो उससे पूछना कि आप क्या लेना पसंद करेंगे,
वाटर या फिर ऐसा वाटर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4Mi प्लस फूड कलर प्लस कैफीन प्लस प्रिजर्वेटिव प्लस बेंजीन गैस पाई जाती है, तो आपका मेहमान भी कहेगा भाई मुझे तो सादा पानी ही दे दो। इतनी ज़्यादा हानिकारक चीज़ें सुनने के बाद कौन कोल्ड ड्रिंक को पीना चाहेगा। इससे अच्छा तो आप सिंपल वाटर पीजिए जो आपके शरीर में कुछ काम तो आएगा। हमारा काम केवल आपको इन्फॉर्म करना है, आगे आपकी मर्जी है, आप क्या पीना पसंद करेंगे, कोल्ड ड्रिंक या फिर वाटर।